टुडे विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 100 ऑफ लीड कोड विच इज सेम ट्री, है ना। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये मेरी बाइनरी ट्री प्लेलिस्ट का पार्ट है और ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, ट्री वैलिडेशन एंड प्रॉपर्टीज। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है और बहुत फेमस प्रॉब्लम है। अगर तुमसे ये पूछ लिया जाए किसी इंटरव्यू में तो तुम बहुत लकी माने जाओगे। और इसको कभी गलत मत करके आना, क्योंकि ये सबसे सिंपल प्रॉब्लम्स में आता ही है ना। तो देख लेते इसमें हमें करना क्या है। तो इसमें हमें इनपुट में 2 ट्रीज होंगे और हमको ये बताना है कि दोनों सेम है कि नहीं। मतलब जैसे कि ये 1 है ना, ये दोनों सिमिलर है। इसका लेफ्ट सब ट्री क्या है 2, इसका लेफ्ट सब ट्री क्या है 2, इसका राइट सब ट्री क्या है 3 और इसका राइट सब ट्री क्या है 3। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ट्री सेम है। तो यहाँ पे क्या रिटर्न कर देना है हमको, ट्रू। अब देखो यहाँ पे इसका लेफ्ट सब ट्री 2 है और इसका लेफ्ट सब ट्री नल है, तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, फॉल्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब इसको करना कैसे है, वही रिकर्शन, है ना। क्योंकि हमको सब प्रॉब्लम में भी सेम चीज करना है ना। हमको सब प्रॉब्लम में भी चेक करना है कि तुम्हारे दोनों सब ट्री सेम है कि नहीं। तो रिकर्शन इजीली लग जाएगा। तुम रिकर्शन को क्या बोलोगे, देखो भाई मैं तुमको 2 ट्रीज भेज रहा हूँ, एक अपना लेफ्ट सब ट्री और एक राइट सब ट्री, और दोनों के दोनों सिमिलर होने चाहिए, है ना, दोनों ट्रीज में। तो सबसे पहले मैं रिकर्शन में, तो एक बार मैं रिकर्शन को ये दोनों सब ट्री भेजूंगा और एक बार रिकर्शन को ये दोनों सब ट्री भेजूंगा और चेक करूंगा कि दोनों के दोनों सेम है कि नहीं। लेकिन उससे पहले रिकर्शन तुमसे बोलेगा कि भाई पहले खुद को तो चेक कर लो। खुद को चेक करना मतलब कि दोनों की रूट को तो चेक कर लो पहले, कहीं तुम दोनों ही सेम नहीं हुए तो भाई सब ट्री में चेक करने का क्या पॉइंट है। तो ये तुम्हारा टास्क है। ये हो गई तुम्हारी रिकर्सिव रिलेशन, है ना। सबसे पहले खुद को चेक करो, उसके बाद लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री पे कॉल मारो, है ना। बेस कंडीशन क्या हो जाएगी तुम्हारी, बेस कंडीशन हो जाएगी कि भाई या तो देखो यहाँ पे ये है P और ये है Q। अब या तो P नल हो जाए, अगर P नल हो जाएगा और Q एक वैलिड नोड है तो ये तो फॉल्स हो जाना चाहिए, है ना, सेम तो है नहीं। या फिर अगर Q नल हो जाए और P एक वैलिड नोड है तो भी फॉल्स हो जाना चाहिए, अभी भी सेम नहीं है। लेकिन शुरुआत में ही दोनों के दोनों नल है ना, P भी नल है और Q भी नल है, तब तो सेम है ना। तो ये तुम्हारी बेस कंडीशन हो जाएगी। तुम्हें चेक करना है कि कौन कौन से नल है, P या Q। दोनों एक साथ नल है तभी सेम ट्री होगा, है ना। और उसके बाद फिर तुम चेक करोगे कि रूट सेम है कि नहीं। एक तो रूट एग्जिस्ट करना चाहिए और रूट की वैल्यू भी सेम होना चाहिए। उसके बाद तुम लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री से पूछोगे। लेकिन अगर वहीं फेल हो जा रहे हो तो सीधा रिटर्न कर दो फॉल्स, है ना। बस इतना ही सा था, इसमें कुछ नहीं है। जो भी मैंने बताया तुम उसको इजीली कोड कर सकते हो। ट्राई करो जो भी मैंने बताया अभी तक उसको खुद से कोड करने का, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर साथ में करते हैं, है ना। ठीक है, तो उसको कोड करते हैं। कोई हेल्पर फंक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी में हम अपना पूरा कोड लिख लेंगे, है ना। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे बेस कंडीशन से। बेस कंडीशन क्या है, इफ या तो तुम्हारा P नल है या फिर तुम्हारा Q नल है ना। तो रिटर्न कर दो P इक्वल टू Q। ये क्या किया मैंने क्या किया, अगर देखो P नल है और Q वैलिड है तो ये फॉल्स हो जाएगा, है ना। Q नल है, P वैलिड है तो भी फॉल्स हो जाएगा। अगर दोनों के दोनों नल है तो ट्रू हो जाएगा। तुम सेपरेटली भी लिख सकते हो इफ एल्स के फॉर्म में, बट ये ज़्यादा एफिशिएंट तरीका है लिखने का, तो मैंने लिख दिया, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुमको सेपरेट इफ एल्स बना के लिखना है तो लिख सकते हो। ठीक है, अब अपने लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री से पूछने से पहले तुम खुद की वैल्यू तो चेक कर लो। मतलब इफ P ऑफ वेल एंड Q ऑफ वेल, अगर दोनों के दोनों, सॉरी यहाँ पे इक्वल है, एंड कंडीशन नहीं आनी चाहिए थी, इक्वल की कंडीशन आनी थी। अगर दोनों के दोनों सेम है तो क्या रिटर्न कर दोगे तुम, लेफ्ट का आंसर और राइट का आंसर। लेफ्ट का आंसर मतलब भाई अपने सेम ट्री में, इस सेम ट्री में P का लेफ्ट ट्री और Q का लेफ्ट ट्री भेजोगे। मतलब P का लेफ्ट और Q का लेफ्ट, है ना। और इसके एंड करोगे इसके साथ, राइट सब ट्री के साथ, है ना। ये भी हो गया राइट। अब अगर ऐसा नहीं है ना, अगर दोनों की दोनों सिमिलर नहीं है, सेम नहीं है, तो तुम्हारा क्वेश्चन तो वही खत्म हो गया। सीधा सीधा रिटर्न कर दो फॉल्स। भाई अगर रूट ही सेम नहीं है तो लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री में चेक क्या मारोगे। तो शांति से इसको वहीं रिटर्न कर दो फॉल्स, और इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, सबमिट करके देखते हैं। बढ़िया। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था। इसके बाद हम एक और प्रॉब्लम करेंगे, सिमेट्रिक ट्री। तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में मिलते हैं।